विश्व पटल पर जैन धर्म की प्रभावना करने वाली ममता की साक्षात प्रतिरूप परम पूज्य गुरु माँ आर्य का रत्न 105 श्री सृष्टि भूषण माता जी के आशीर्वाद से सिद्ध क्षेत्र, अतिशय क्षेत्र एवं महानगरों में सेवा के पुनीत कार्य भी किए जा रहे हैं। अनेक आध्यात्मिक पुण्य के कार्य, साधुओं के आहार, विहार, औषधि एवं उपकरण आदि की व्यवस्थाएं सुचारू रूप से कई वर्षों से की जा रही है। महीने में 2 दिन 3 दिन नहीं चलता, पूरे 365 दिन चौका चलता है। और पहली व्यवस्था तो ये थी कि साधु पहाड़ पे भी जाता था तो वहाँ से आटा आदि की व्यवस्था है, जो भी सामग्री साधु को चाहिए होती तो पहाड़ पे भी जाती सामग्री जाती थी और वहाँ पर साधु को चौका आदि लगता था। ये बीड़ा उठाया, उनका ये मिशन है कि हर क्षेत्र पर साधुओं की त्यागी वृत्तियों के आहार की संपूर्ण व्यवस्था हो। पूज्य आर्यिका माँ सृष्टि भूषण माता जी की अनुकंपा कृपा जगत के अनेक जीवों पर बनी हुई है और जहाँ भी माता जी की दृष्टि पड़ती है, जहाँ भी किसी प्रकार से पीड़ित परेशान लोग दिखाई देते हैं, माता जी के माध्यम से उनकी किसी न किसी प्रकार से सहयोग की जाता है। साथ ही सामाजिक सेवा के भी कार्य समिति द्वारा कार्यरत है। बच्चों की शिक्षा, गरीबों की सहायता, वृद्ध एवं असहाय लोगों को आश्रय दिया जाता है। गौ संरक्षण एवं संवर्धन के लिए गौशाला का निर्माण एवं चारा जैसे सराहनीय कार्य किए जा रहे हैं। देर न करें, आज ही जुड़ें ऐसे महापुण्य के कार्यों से। 1 लाख से अधिक राशि देकर संरक्षण आदि पद प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही छोटी राशि दान करके भी पुण्यार्जन कर सकते हैं। आप अपनी दान राशि दिए गए निम्नलिखित बैंक खाता विवरण में जमा करा सकते हैं। अधिक जानकारी हेतु संपर्क सूत्र। आप कभी विचार करना, जो मंगल हो उसके लिए क्या करते हैं, बहुत तैयारी करते हैं। घर में आपने चाहा कि धन मंगल है, पैसा मंगल है, बेटियां मंगल हैं, बहुत सारी चीजों को, जिसको हमारे लोग कहते हैं कि अब दुनिया बदल गई, अब दुनिया खराब हो गई। मैंने कहा नहीं, दुनिया शुरू से खराब ही थी। तलामत नाम की एक चीन की 10,000 वर्ष पुरानी पुस्तक में भी लिखा है कि अब दुनिया बहुत खराब हो गई। आप समझ गए, इसका मतलब दुनिया हमेशा से खराब थी। सिर्फ अंतर इतना हुआ कि पहले लोग राज सत्ता के लिए लड़ते थे, अब नेतागिरी के लिए लड़ते हैं। इतना अंतर हुआ कि पहले चेतन को महत्व दिया जाता था। पहले घर में घोड़े, हाथी, बैल, अस्थि बढ़ते थे। अब आदमी क्या बढ़ रहा है, गाड़ियां बढ़ रही हैं। हाथी घोड़ा बीमार हो जाए तो तुम्हें कहीं पहुंचा सकता था, थोड़ी दूर तो चल ही लेता, लेकिन गाड़ी बीमार हो जाए तो 1 कदम नहीं पहुंचाएगी, क्योंकि ये अवसर्पणी काल की पहचान है। अवसर्पणी काल की पहचान है। धन घट गया, बुद्धि घट गई, विवेक घट गया, बल घट गया, विक्रम घट गया, प्रेम घट गया, वात्सल्य घट गया, सब कुछ घट गया। आप लोग कहेंगे कि माता जी अब तो कंप्यूटर का जमाना है। हमने कहा बाप कंप्यूटर चलाएगा तो बेटा दिमाग काहे को चलाएगा। पहले सिंगल रोटी खाते थे, 40 किलोमीटर चले जाते थे, अब डबल रोटी खा रहे हैं, 4 किलोमीटर भी नहीं जा पा रहे। लोग कहते हैं कि अब की महिलाओं को बहुत ज्ञान हो गया। हमने कही कौन कहता है कि अब ज्ञान हो गया। माँ अंधेरे में भी उठा के बातें करते करते नमक डाल देती थी सब्जी में, सब्जी सही बनती थी। अब कितनी भी आप कुकिंग क्लासें ले लो, फिर भी पता चले 2 रोटी के लिए आंसू आ जाते हैं किसको ही आ जाए तो। पहले हम भावना बांधते थे कि कोई आए तो खाओ, अतिथि समविभाग करके खाएं। अब कोई दो आ जाए तो सच बताना क्या होता है। हाँ, मुंह चढ़ जाता है जब कोई आता है तो क्या कहते हो, आप आ गए, भाग्य खुल गए। आप आ गए, भाग्य खुल गए। अरे आज तो चांद निकल आया। मैंने के अंदर में पूछो ज्वालामुखी निकल आया। क्योंकि सच्चाई यही है कि आज दुनिया का सोच बदल गया। हम रोज पढ़ते हैं कि 4 मंगल हैं, 4 उत्तम हैं, 4 की शरण जाना चाहिए, लेकिन कभी विचार नहीं करते हैं। बुद्ध कहते हैं बुद्धम शरणम गच्छामि। गच्छामि
लेकिन हमारा सौभाग्य है, हम कहते हैं अरिहंत शरणम पवज्जामि। ध्यान रखना, हम अरिहंत को भी मंगल मानते हैं, उन्हीं को उत्तम मानते हैं और उनकी शरण में पहुंच गए। गच्छामी वाला बोलता है जा रहा हूं, क्या पता जाएगा, पहुंचेगा, रुक जाएगा कोई, क्योंकि बीज जब बोया जाता है तो ये पता नहीं कि बीज वृक्ष बनेगा, फल आएंगे, जब तक रहेगा या नहीं रहेगा। धूप आ जाए, ज्यादा बारिश हो जाए, जानवर चढ़ जाए, आग लग जाए, कोई फसल काट कर ले जाए, कुछ भी हो सकता है। उसकी रक्षा के लिए बहुत सुरक्षा करनी पड़ती है। यही सुरक्षा हमारा सम्यक दर्शन है, यही सुरक्षा हमारी समितियां हैं, अणुव्रत हैं, महाव्रत हैं। बाकी ये जो सब अपन कर रहे हैं ये वास्तव में औपचारिकताएं हैं। धर्मात्मा से संयम हो जाता है, उसे लाना नहीं पड़ता है। धम्मो मंगल मुक्किटम अहिंसा संयमो तवो देवा भी तम नमस्सन्ति जस धम्मे सयामणो। मैं ऐसे धर्म को मन से नमस्कार करता हूं जहां क्या है, अहिंसा प्राण है, संयम देह है और तब दोनों को जोड़ने वाला सेतु है। दिल में अहिंसा आ जाए तो तुमसे जो कुछ होगा वो संयम ही होगा। आपको पता है, जिसके प्रति हिंसा नहीं हो उसके प्रति क्रोध नहीं आता है। बच्चा माँ को लाते मारता है लेकिन माँ दूध की धार देती है, क्योंकि दोस्त बनकर दगा देते हैं, प्यार के बदले में सजा देते हैं। एक माँ का दिल ही तो ऐसा है, वरना कौन मुफ्त में दुआ देते हैं, कौन मुफ्त में दुआ देते हैं। आज बच्चे बात बात पे कह देते हैं आपने मेरे लिए किया ही क्या है। हमने कहा इनके अलावा तेरे पास है ही क्या। ध्यान रखना, कभी मत सोचना कि हम तो पूजा पाठ करें कि इनकी करें, क्योंकि यदि आपने मरने के बाद लिखा कि हमारे पाप कर्म की वजह से हमारे पिताजी का स्वर्गवास हो गया, तो आप लिखो स्वर्गवास लिखो या सिद्धवास लिखो, उनका तो नरकवास हो गया। क्योंकि जो दुर्ध्यान से मरेगा, अति संक्लेश भाविते मरो घोर शुभ्र सागर में पड़ो। ध्यान रखना, जिन्होंने तुम्हें जीवन दिया है तुम उन्हें नरक मत देना, क्योंकि जब हमारे परिणाम लिस्याएं अच्छी होंगी तो मति अच्छी होगी, मति अच्छी होगी तो गति अच्छी होगी, और गति अच्छी हुई तो एक दिन सदगति नहीं सिद्ध गति भी होगी। क्योंकि हम निमित्त नहीं बने किसी के क्रोध में। किसी को क्रोध आता है उसकी टेंशन है, हम उसको क्रोध को क्यों लेते हैं। कोई कचरा फेंक जाए तो हमको कितना गुस्सा आता है अपने घर पर, और कोई हमें क्रोध करा दे तो हमें खुद पर गुस्सा नहीं आता है कि वो दे रहा था हम नहीं लेते ना। बुद्ध कहीं जा रहे थे, किसी ने उनको गालियां दी, बुद्ध ने कहा कि कुछ काम हो तो हम बैठे थोड़ी देर, नहीं तुमको आगे गांव जाना है। गांव वालों ने कहा हमने तुम्हें गालियां दी, तो बोले तुम पर जो थी तो दी, हम पर क्या करें, हम तुम पर जो थी तो तुमने दी, हमें नहीं लेना तो हम नहीं लेंगे। उनने कहा अरे कुछ तो बोलो। वो कहने लगे पीछे गांव वाले मिठाइयां लाए थे, हमको जितनी चाहिए थी हमने ले ली, बाकी उन्होंने बांट ली। समझ गए। अब बताओ उन लोगों की कितनी बेइज्जती हुई। वो लोग तो हम लोग अच्छे आदमी को जीने नहीं देते हैं। ध्यान रखना, मर जाए तो हम प्रतिमाएं बना लेते हैं, और जीते जी जीसस हो, मंसूर हो, क्राइस्ट हो, कोई भी हो, सुकरात हो, हमने सत्य वचन बोलने वालों को जीने नहीं दिया। आपने देखा पार्श्वनाथ तो पत्थर फेंके गए, और भी मुनियों पर इतने उपसर्ग हुए हैं, क्या होगा। हम सत्य व्यक्ति को देख भी नहीं सकते हैं, और पूजना तो बहुत बड़ी बात है। इसलिए ध्यान रखना, हम अपने जीवन को हमेशा दो तरह के लोग होते हैं, एक होते हैं प्रियकर और एक होते हैं श्रेयकर। इंद्रियों के विषय प्रिय हैं लेकिन श्रेय नहीं है, और तपस्या शुरू में कठिन होती है, शुरू में लगता है कैसे चलोगे, लेकिन बाद में सुखकर होती है। क्यों कि हमें सुख तो बिकते ही नहीं, कहते हैं खुशियां तो बिकती ही नहीं, गम ही बेच लेते हैं।
खुशियां तो बिकती ही नहीं, गम ही बेच लेते हैं। और प्यार क्या चीज है अब जिंदगी में नहीं, सिर्फ पिक्चर में देख लेते हैं, सिर्फ पिक्चर में देख लेते हैं। क्योंकि वास्तव में जिंदगी से धन की कमी कुछ नहीं है। धन तो जितना है उतना भोग के नहीं मरोगे। कपड़े जितने हैं इतने में तुम्हारे पूरा जीवन निकल जाए। लेकिन नहीं, दूसरों की परेशानी, दूसरों की शान हमें बड़ा परेशान करती है। तो ध्यान रखना, बुद्ध कहता है कि शरणम पवज्जामि, जाऊंगा क्या पता पहुंचेगा कि नहीं पहुंचेगा, लेकिन हम कहते हैं पवज्जामि में पहुंच गए, अब लौटना कैसा। रोज पहुंचकर भी लौट आते तुम बेवकूफ हो। आप कहोगे माता जी घरों की जिम्मेदारी है। मैं कहती हूँ 1 घंटे की भक्ति तुम्हें कहाँ ले जाएगी। तुम रोटी बनाओ तो तुम्हारी भक्ति हो जाए। अब रोटी करीने से बेली जाए तो क्या होता है, मोटी परत नीचे रह जाती है और पतली परत फूल कर ऊपर आ जाती है। हमारे जीवन में भी कला आ जाए जीने की तो पुद्गल वर्गनाएं नीचे रह जाएंगी, हमारी शुद्ध चेतना हल्की हो जाएगी। हमें हमारे भारत में जो कुछ भी है, कितना बड़ा लॉजिक है उसमें, आपने सोचा? क्योंकि हम झाड़ू भी है तो वो खुली हुई है आगे से। हम भारत वाले आजकल वो डस्ट क्लीनर आ गया, वो सब यूज नहीं करते हैं, क्योंकि उसमें तो खींच कर जीव मर ही जाते हैं। हमारे यहाँ की झाड़ू आगे से भी मुलायम होती है और खुली होती है, ताकि कोई जीव आए तो आगे आराम से निकल जाए। हम जो भी क्रियाएं करते हैं, आपने देखा होगा हमारे यहाँ के बिस्तर रोज उठते थे, अब वो डबल बेड, एक बार डल गए तो मरने के बाद ही तुम निकलोगे, वो नहीं निकलेंगे। समझ गए? क्योंकि हमारे यहाँ के लोग भादों के दिन में घर छोड़कर बाहर चले जाते थे, क्षेत्रों पर चले जाते थे। हमारे बुजुर्ग साबुन नहीं बेचते थे, सोडा नहीं बेचते थे। 1 महीना की भादों का महीना है। आज सच बताना, कौन सा पाप है जो नहीं हो जाता है? आप पाप उसको मानते हैं जो क्रिया में आ जाता है। हमारे आचार्यों ने कहा है कि पाप यदि आपके दिल में भी आ गया किसी की बुराई, ये तो कैमरा नहीं, ये तो एक्सरा है, अंदर की फोटो भी ले लेता है। इसलिए 4 मंगल हैं। कभी सोचा नमो अरिहंताणम की माला फेरते फिरते जीवन बीत गया, लेकिन एक बार भी अरिहंत से मिलान नहीं हुआ। एक बार तो लगे कि परमात्मा आप अरिहंत हो गए, मैं आपका भक्त हूं, मैं सदग्रस्त जरूर हो जाऊंगा, मैं सदग्रस्त हो जाऊंगा। मैं कोई काम ऐसे नहीं करूंगा जिससे किसी के दिल को ठेस लगे। आप सोच कर देखना, घर में है धन का बंटवारा, पैसे का बंटवारा, मकान का बंटवारा, कहाँ ले जाओगे? कहते सोने चांदी से, सोने चांदी से यदि भरता पेट तो इकट्ठे कर लेता मैं भी हीरे मोती। कहाँ ले जाएगा पगले, कफन में जेब नहीं होती। कहाँ ले जाएगा पगले, कफन में जेब नहीं होती। हमेशा सोचना, क्योंकि क्या कहा है कि भगवान रही भावना ऐसी मेरी, सरल सत्य व्यवहार करूं। आप कभी सोचिए, सरल सत्य व्यवहार रहेगा क्या? बने जहां तक इस जीवन में औरों का उपकार करूं। कभी आपको मन में आता है कि हमारे पड़ोस में कोई है, उसने उसके घर में कमी यदि देती भी हो तो क्या कह के देती हो? नहीं हो तो हमसे मांग के ले जाना। सोच लेना, तुम्हें अभी प्रेम करना नहीं आया। जो इंसान से प्रेम नहीं कर पाया वो भगवान से क्या प्रेम करेगा? जो अपने पिता से प्रेम नहीं कर पाया वो परम पिता से क्या प्यार करेगा? जो अपनी माँ से 2 शब्द प्रेम के नहीं बोल पाया, वो जिनवाणी माँ के शब्द उसके मुंह से कैसे निकलेंगे? मैं तो हमेशा कहती हूँ कि घर के लोगों को इतना घर का वातावरण अच्छा रखो कि तुम्हारे 23 घंटे धर्म ध्यान में बीत जाएं। जब तुम रात को सो तो तुम्हारे अंदर ये भाव आए कि परमात्मा इतना सुंदर दिन दिया था, तेरी कृपा रही
कि दिन तो सब ध्यान में बीता, अब रात भी तेरे सुध्यान में बीते। क्योंकि कहते हैं तुम्हारी याद में रो लेती हूँ, तुम्हारी याद में सो लेती हूँ, तुम दिन में नहीं दिखते, सपनों में आओगे सोचकर खो लेती हूँ, वास्तव में सो लेती हूँ। हमारे सपनों में लोग कहते हैं माता जी में ऐसा खराब सपना आया। मैंने कहा जो अचेतन मन में विकल्प रह जाते हैं वही हमारे सपनों में आते हैं। इसलिए कोशिश करना कि तुम्हारे सपने भी साकार हो जाएं। लोग कहते हैं सपने साकार नहीं होते, लोग कहते हैं सपने साकार नहीं होते, होते हैं सत्य के आकार नहीं होते। लेकिन देखो त्रिशला माँ के सपने साकार हो गए और सपनों में आए महावीर देश के अवतार हो गए। ध्यान रखना, हम अवतार बोल देते हैं लेकिन हम अवतार मानते नहीं हैं। विश्व पटल पर जैन धर्म की प्रभावना करने वाली ममता की साक्षात प्रतिरूप परम पूज्य गुरु माँ आर्य का रत्न 105 श्री सृष्टि भूषण माता जी के आशीर्वाद से सिद्ध क्षेत्र, अतिशय क्षेत्र एवं महानगरों में सेवा के पुनीत कार्य भी किए जा रहे हैं। अनेकानेक आध्यात्मिक पुण्य के कार्य, साधुओं के आहार, विहार, औषधि एवं उपकरण आदि की व्यवस्थाएं सुचारू रूप से कई वर्षों से की जा रही है। महीने में 2 दिन 3 दिन नहीं चलता, पूरे 365 दिन चौका चलता है। और पहली व्यवस्था तो ये थी कि साधु पहाड़ पे भी जाता था तो वहाँ से आटा आदि की व्यवस्था है, जो भी सामग्री साधु को चाहिए होती तो पहाड़ पे भी जाती सामग्री जाती थी और वहाँ पर साधु को चौका आदि लगता था। ये बीड़ा उठाया, उनका ये मिशन है कि हर क्षेत्र पर साधुओं की त्यागी वृत्तियों के आहार की संपूर्ण व्यवस्था हो। पूज्य आर्यिका माँ सृष्टि भूषण माता जी की अनुकंपा कृपा जगत के अनेक जीवों पर बनी हुई है और जहाँ भी माता जी की दृष्टि पड़ती है, जहाँ भी किसी प्रकार से पीड़ित परेशान लोग दिखाई देते हैं, माता जी के माध्यम से उनकी किसी न किसी प्रकार से सहयोग की जाता है। साथ ही सामाजिक सेवा के भी कार्य समिति द्वारा कार्यरत है। बच्चों की शिक्षा, गरीबों की सहायता, वृद्ध एवं असहाय लोगों को आश्रय दिया जाता है। गौ संरक्षण एवं संवर्धन के लिए गौशाला का निर्माण एवं चारा जैसी सराहनीय कार्य किए जा रहे हैं। देर न करें, आज ही जुड़ें ऐसे महापुण्य के कार्यों से। 1 लाख से अधिक राशि देकर संरक्षण आदि पद प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही छोटी राशि दान करके भी पुण्यार्जन कर सकते हैं। आप अपनी दान राशि दिए गए निम्नलिखित बैंक खाता विवरण में जमा करा सकते हैं। अधिक जानकारी हेतु संपर्क सूत्र